आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। पिछले 2 दिनों से मीरा भाईंदर शहर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश ठाकुर ने कल मनपा पत्रकार कक्ष में आयोजित किया, जिसमें केंद्र सरकार के 9 साल के उपलब्धियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आयोजित किया, परंतु जब पत्रकारों ने 9 साल के मोदी के उपलब्धियों के बारे में पूछा तो वो उपलब्धियों के बारे में जो जानकारी उनकी थी वो बताने में असमर्थ साबित हुए। वहीं पर शाम को पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक बताया भी और समझाया भी कि 1 महीने तक कैसे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में 1 साल एकनाथ शिंदे सरकार को पूरा होने पर शहर के विधायक प्रताप सरनाइक ने अपने द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। आपका जो प्रश्न है वो दिल्ली बेस्ड प्रश्न है और दिल्ली में जो घटना घटी उसकी जानकारी जब हमारे केंद्रीय नेता आएंगे तो वो अधिक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास महाराष्ट्र की जानकारी है और विशेष करके मुंबई और मेरे पास जब मीरा भाईंदर का प्रभाग है तो मीरा भाईंदर के विषय में या जो मुंबई के विषय में या महाराष्ट्र के विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली का विषय जब दिल्ली के केंद्रीय नेता आएंगे तो आप निश्चित रूप से आप पूछेंगे तो मेरे से अधिक अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे। सर, ये मोदी एट 9 में आप समाज के हर वर्ग के पास आप जाना चाहते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर में जो गुटबाजी है उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे? मुझे लगता है कि गुटबाजी का विषय इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय हम मोदी जी के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और हम सभी से मिलने का मेरा काम चल रहा है। मैं सभी से मिल रहा हूँ और गुटबाजी विषय मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई है। आपने निश्चित मुझे बताया तो उसके बारे में सर 1 मिनट और बोल दूं, जब कहीं और कॉन्फ्रेंस के आयोजित होता है तब इधर भी होता है, दोनों तरफ बराबर वो आग लगी हुई है, तो ये कैसे समाप्त होगा? नहीं, कैसा है कि आज हमारे पूरे जिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कई विधानसभाओं में, जैसे अलग अलग विधानसभाओं में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जैसा आपने प्रश्न पूछा है तो और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कमल को लेकर जो काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बात करता होगा तो फिर उसके बारे में सोचा जाता है। मैंने जैसा कहा, मैंने पहले कहा कि हम महाराष्ट्र और मीरा भाईंदर में बैठे हैं, तो कर्नाटक का तो जब कर्नाटक के नेता आएंगे तो आप निश्चित पूछिए तो बता पाएंगे, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री 9 वर्ष इनको 30 तारीख को शपथ लेके पूर्ण हुए, यानी कि कल 30 मई को, और 9 वर्ष के दौरान जो जो कार्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए वो महा जनसंपर्क अभियान का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। 30 मई से लेकर 30 जून तक ये आम नागरिक तक, जनता तक पहुंचाना है, आपके माध्यम से पहुंचाना है। इसलिए विविध कार्यक्रम दिए गए हैं। उसके अंदर मैं कहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क करना, तो किस तरह से करना, घर घर जाके कम से कम मीरा भाईंदर के अंदर 20,000 परिवार को व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं को मिलना, अलग अलग योजना, नए वोटर लिस्ट के माध्यम से, या फिर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना के और हर बूथ में 30 लोगों की कमेटी बनाए, करीबन 60,000 से लेकर 75,000 लोगों तक जोड़ना, ये एक कार्यक्रम है। 9 साल के अंदर जो जो अलग अलग योजनाओं के अंदर जो लाभार्थी है उन लाभार्थियों के साथ एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन करना, इस शहर के अंदर जितने व्यापारी हैं उन व्यापारियों के साथ बैठ के संवाद करना, इस शहर के अंदर जितने हमारे जनसंघ के समय से ज्येष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी है उनके साथ उनका सम्मान सत्कार करके उनके साथ एक स्नेह भोज करना, कुछ उनसे समझना, कुछ सीखना, क्योंकि उनकी ही देन है आज पार्टी यहाँ तक पहुंची है। उसके साथ इस शहर के अंदर अलग अलग योजनाओं के अंदर जिन्होंने लाभ लिया है, चाहे वो वैक्सीन हो, जनधन योजना हो, मोदी जी का आयुष्मान भारत हो, जितनी योजना आई उसके अंदर जिन जिन लोगों ने लाभ लिया उनके साथ एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मीरा भाईंदर के अंदर 4 हिस्सों में अलग अलग शहर की जनता के साथ, प्रतिष्ठित व्यक्ति, विविध समाज के अग्रणियों के साथ अलग अलग जगह पे 4 सभाओं का आयोजन किया गया है ताकि हमारी बातें जनता तक पहुंचे। 25 तारीख को आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी देश में कांग्रेस सरकार के समय में, उस बारे में जनता से बात करना। इस शहर के अंदर योग दिन 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन बड़े धूमधाम से मनाने वाले,
23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनकी पुण्यतिथि है। इस निमित्त नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री बूथ के अध्यक्ष से संवाद करेंगे और इस निमित्त जरूरतमंदा के लिए हम किसी न किसी रूप में उनको सहायता देंगे। ऐसे अलग अलग योजना करनी है और जनता के बीच में जाना है और 9 वर्ष का जो कार्यकाल है वो जनता तक पहुंचाना, नव भारत निर्माण का संकल्प ये जनता के बीच में लेके जाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और पूरे देश के अंदर विविध जिलाओं के माध्यम से इस योजना को जनता तक पहुंचाई जा रही है, लोकसभा वाइज भी, विधानसभा वाइज भी, जिला वाइज भी। मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक होने के नाते ये बातें सारी मैं जनता के बीच में लेके जा रहा हूँ। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, मैं मेयर था तब मैंने एक कार्यक्रम चलाया था महापौर आपके द्वार, तब मुझे बहुत प्रतिसाद मिला था। तो इस बार फिर महाजन संपर्क अभियान को लेकर नरेंद्र मेहता आपके द्वार इस तरह का 20 से लेकर 30 तक ये 10 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर जहां कहीं भी मुझे निमंत्रित किया जाएगा उन सोसाइटियों के बीच में जाऊंगा। हम अपनी बात भी रखेंगे और कुछ उनकी बात भी सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग समुदाय के अंदर, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जैन समाज हो, गुजराती हो, उत्तर भारतीय हो, ऐसे अलग अलग समाज से भी हम संवाद करेंगे और वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों से हम मिलेंगे। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आज विधायक के तौर पे मैंने आपको आमंत्रण दिया तो आप आ गए। आप सभी जानते हो कि पिछले 3 टर्म से मैं इस शहर का विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आपके जैसे सभी पत्रकारों की वजह से मीरा भाईंदर शहर का नाम दुनिया तक जाता है। आपके माध्यम से लोगों को समझता है कि मीरा भाईंदर शहर में क्या हो रहा है और इसीलिए आपके साथ वार्तालाप करना बहुत ही जरूरी है। पिछले 14 सालों से काम करते करते मेरे विधायक निधि से, राज्य शासन से कुछ निधि, महानगर पालिका के माध्यम से मैं अपने मतदार संघ में विकास काम करता था। मगर जून 2022 में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो भी शिंदे साहब ने बराबर 1 साल पहले मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर के लिए और थाना के लिए जो भी विकास की निधि लगेगी आप उसकी चिंता मत करना, मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी की पूरी निधि में देने की आपको कोशिश करूंगा। मैंने मांगा तो बहुत था मगर फिर भी उसमें का 70 से 80% से ज्यादा शिंदे साहब ने मुझे निधि के रूप में इस शहर को दिया। उसमें आप जानते हो कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के खाली रास्ते ही हम मीरा भाईंदर शहर के कंक्रीट के बना रहे हैं। 500 करोड़ से ज्यादा हम इंटरनल जलवाहिनी जो रहती है पाइपलाइन पानी की, सूर्या प्रकल्प से जो हमको पानी मिलने वाला है उसके लिए उन्होंने दिया। 150 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया। करीबन 2000 करोड़ से ज्यादा निधि दहिसर से लेके भाईंदर का जो रास्ता है उसके लिए मुंबई महानगर पालिका खर्चा उसके लिए कर रही है। मेट्रो का काम तो प्रगति पथ पे है। जो रायपुरदा में ये बनने वाला था कार शेड का डेपो, तो उसके लिए ग्रामस्थों ने विरोध किया, इसलिए बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ली और वो आगे लेने का मैं विनती उनको की और वो विनती भी प्रगति पथ पे है। मेट्रो उत्तन तक जा रही है। तो ये शहर के विकास के लिए जितने भी निधि की जरूरत थी वो निधि की आपने अभी जो ये भी देखा उसमें आपने देखे कि शहर के हर ग्राउंड में और हर जो हमारे गार्डन है उसमें हीरकनी कक्ष नाम का एक महिलाओं के लिए विशेष प्रसाद अनुग्रह का निर्माण किया। वहाँ पे स्तनपान कक्ष भी होगा, महिलाओं के लिए पैडिंग और चेंजेस रूम की भी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट ब्लॉक्स भी वहाँ पे बनाए हैं। तो 24 घंटे हमारे मतदार संघ में जहाँ पे जरूरत होगी महिलाओं को, वहाँ पे गार्डन में वो अगर जाएंगे या मैदान में जाएंगे तो उनको 24 आवर्स सुविधा मिल सकेगी। मेरे मतदार संघ में जितने कुएं थे वो कुओं में से 57 कुओं के ऊपर एक विशिष्ट यंत्रणा के माध्यम से हम अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई कर रहे हैं और जो पानी गंदा होता था, जो गंदा पानी रोकने का काम भी वो यंत्रणा करेगी और साथ में स्वच्छ पानी देगी ताकि अलग अलग वक्त लोगों को जब भी पानी की जरूरत होती है तो वो पानी वापरने के लायक होगा। उद्यानों का निर्माण हो रहा है, लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, घोड़बंदर किले का काम प्रगति पथ पे महीने 1.5 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। वर्सोवा खाड़ी किनारा विकसित करने का काम मंजूरी उनको उसको मिल गई है। जो फाउंटेन होटल के सामने एक जल वाहतुक के लिए हम जेटी बना रहे हैं
उसमें 10 करोड़ रुपए की निधि कांदड़वन उद्यान और बाकी के कामों के लिए मिल गई है। बहुत सारे निधि का विनियोग कर रहे हैं और उसी तरह से हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह पे जल तरंग तालाब को भी मंजूरी मिल गई है। रविवार को शाम 5 बजे उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण भी हो गया है और उसी नाट्यगृह में 11 जून को मैथिली समाज भवन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो गए। और बहुत सारे भवन है, साउथ इंडियन भवन है, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए हम भवन बना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भवन बना रहे हैं, हमारे आगरी कोली समाज का बहुत ही मांग था कि दीना बाबा डीबी पाटिल के नाम से एक भवन का निर्माण होना चाहिए। मराठा भवन हो गया, हिंदी भाषा भवन हो गया, बंगाली समाज और साउथ इंडियन, और साथ ही में अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महाराणा प्रताप हो, इन सभी भवनों को महानगर पालिका और राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है, निधि भी उसके लिए दे दी है। तो ये जो सब काम थे, जिस काम के लिए हम पिछले 8-9 महीने से फॉलो अप कर रहे थे, उस हर चीज को सैंक्शन मिला है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है, ग्रिल लगा रहे हम, हर फुटपाथ में ग्रिल बना रहे, फुटपाथ का रिपेयरिंग करके, ताकि लोगों को सुविधा मिले और एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। हर चौराहे पे, चौक पे विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, अभी आप कुछ जगह पे देखे भी रहेंगे बस स्टॉप, और इसका काम चालू है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति कट्टे का काम है। 5 फुटबॉल टर्फ बना रहे हैं। घोड़बंदर गांव के पास एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं। 60 मीटर रास्ता जो जैसल पार्क से चौपाटी तक जाता है, उसको MMRD ने मंजूरी दिया है। मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए जो फ्लाईओवर है उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके फाइनल कर दिया है। दहीसर चेकनाके से लेके भाईंदर आने के लिए करीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो BMC ने करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसकी निविदा प्रक्रिया भी अंतिम टप्पे में, शायद अगले महीने में उसका भूमि पूजन भी हो सकता है। तो इसी तरह से उत्तन तक मेट्रो हम लेके जा रहे हैं, ताकि मेट्रो का कारशेड भी आगे डोंगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग विकास काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जिस दिन से इस महाराष्ट्र का कारोबार स्वीकारा है, तभी से मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि की कुछ कमी हो नहीं रही है। बहुत सारा निधि इस शहर के लिए आज भी दे रहे हैं और भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे।